वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आज सुबह विद अली सलमान। और ख़वातीन हज़रात, जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि आज मेरी बहन पाकिस्तान की बेटी और एक ऐसी खातून जिसने पाकिस्तान में जो हमारा पॉप म्यूज़िक है उसका ट्रेंड बिल्कुल चेंज कर दिया। शी वेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, शी वेंट एवरीवेयर, एवरी पार्ट, एवरी नेक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। शी रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, अ ट्रू पाकिस्तानी आज हमारे दरमियान नहीं है। आज उनकी सालगिरह है, मगर हमारा उनके साथ प्यार ना ख़त्म हुआ है ना होगा। द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन एट द बेस्ट वॉइस एट पाकिस्तान, अमंग्स द बेस्ट वॉइसेस, द बेस्ट वॉइस एट पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू नाजिया हसन। और वी आर लकी नाउ टू हैव मिस्टर ज़ुहैब हसन ऑनलाइन विद अस। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई। वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ुहैब भाई, आप कैसे हैं? आज हम दोनों की बहन की सालगिरह का दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अली बस मैंने आपकी इंट्रोडक्शन सुनी है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना प्यार दिया है और नाजिया को, नॉट ओनली नाजिया को भी, हमारी फैमिली को भी इतनी इज्जत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब भाई, यू डिजर्व दैट, क्योंकि आपने और नाजिया ने पाकिस्तान को एक ऐसे वक्त पे रिप्रेजेंट किया था जब कंपैरेटिवली एक बहुत घुटा हुआ माहौल होता था, जब उस वक्त एक ही चैनल होता था, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, इतने ज़्यादा मौके नहीं थे, मगर आपने उसके बावजूद पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया। एंड व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब। अगर आज नाजिया होती तो शी प्रॉबेबली वुड हैव बीन मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है बयान करने के लिए कि उनका सही मकाम क्या था। बट आर यू स्टिल हैप्पी बिकॉज पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग नाजिया टुडे? डू हैव एनीथिंग टू से? अली, आज का दिन जो है खुशी का भी दिन है बिकॉज नाजिया की आज सालगिरह होती है 3 अप्रैल को, और एट द सेम टाइम गम भी है बिकॉज शी इज नॉट विद अस एनी मोर। तो आई थिंक ये मिक्स डे होता है हमारी फैमिली के लिए बहुत। और मगर उसकी बर्थडे तो वी ट्राई एंड कीप एज हैप्पी एज पॉसिबल, मेनली बिकॉज के नाजिया के जो बेटे हैं, हाँ, उनके ऊपर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं हो, बिकॉज एज इट इज वो बहुत परेशान होते हैं आज। तो हम कोशिश करते हैं। बट अली, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फ़ोन किया और आपने याद किया नाजिया को, और उनकी जो याददाश्त है आप उसको आप जिंदा रखते हैं जितना मीडिया है और आप आज टीवी। थैंक यू सो मच ज़ुहैब भाई। याद उनको किया जाता है जिनको भूलता है इंसान। आप दोनों को कभी कोई पाकिस्तानी जो हमारे एज ग्रुप का है या जो उस वक्त से है, ना कभी भूला है ना भूलेगा। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, योर एंड हर म्यूजिक विल ऑलवेज कीप यू अलाइव। और एक और आपसे बड़ी हम्बल ब्रादराना रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ एवरी पाकिस्तानी, प्लीज 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 ब्रिंग दैट सेम म्यूजिक बैक। और खुदा के वास्ते कुछ म्यूजिक कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप म्यूजिक को फॉर द टाइम बिंग साइड पे रख चुके हुए हैं, मगर आप यकीन करें कि आप वो वाले म्यूजिशियन हैं जो आज भी कुछ करेंगे तो हम सारे क्यू लगा के खड़े होंगे आपका म्यूजिक, सीडीज और कैसेट तो खैर खत्म हो गई है, लेकिन वो सीडीज और आपका म्यूजिक लेने के लिए। सो प्लीज ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर नेशन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू समथिंग। अली, आपकी दुआ है और आपकी मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह देखेंगे। अभी बस थोड़ी सी आगे पीछे लाइफ हुई थी नाजिया के ना होने से, और तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और उनके बेटे के ऊपर भी। बट अब माशाल्लाह आप things they have normalized in terms of my mother। वो बहुत ही परेशान थी। चले अल्लाह आपको सब्र दे। करें बस कि ये नाजिया खुश जगह पे हो, और आमीन। वो आई एम श्योर अभी भी देख रही है और आमीन सुन रही है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहूंगा कि ज़ुहैब भाई, इससे पहले कि आप कवाली गाएं और मैं पीछे ताली बजाऊं, प्लीज कुछ म्यूजिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी वेरी हैप्पी डे टुडे एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस टू यू एंड योर फैमिली ज़ुहैब भाई। बहुत बहुत थैंक यू जी। ख़वातीन और हज़रात, मैं वापस आ चुका हूं और नाजिया की सालगिरह पूरी कौम को मुबारक हो। और जाने से पहले 2 ख़वातीन थी, परवीन जी और सैर जी, और सैर ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात की कि जो बैंकिंग प्रोफेशन है उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर उसमें चैलेंजेस ओवरवेलमिंग है। अब हमारे साथ 2 मेहमान ख़वातीन मौजूद हैं। एक हैं जो NGO ऑपरेट कर रही हैं, शी इज़ वर्किंग ऑन हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड मल्टीपल इशूज़। एंड दूसरी जो है खातून, वो बैंकर हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि आपको बैंकिंग के जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। सो वी हैव अलीज़ा एंड वी हैव फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप थोड़ा सा जरा परेशान लग रही हैं, ये क्या है? आप रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। मैं बिल्कुल रिलैक्स। आप एक ऐसे बैंक में काम करती हैं जो सिल्क का बना हुआ है, रेशमी बैंक है। बिल्कुल। तो ये इस रेशमी बैंक के बारे में हमें बताएं कि आप अपने कस्टमर्स को
रेशमी मखमली तरीके से वेलकम करती हैं, वहाँ पे मखमल के कारपेट्स होते हैं, रेशम के अकाउंट्स होते हैं, क्या होता है? रेशम की चेकबुक भी होती है? सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड की जाती हैं कि वो मतलब जो मेन फोकस है वो सर्विसेज पे। ओके। क्योंकि देखिए बैंकिंग तो एक ही जैसी है ना। तो बाकी बैंकर क्या करते हैं? आप लोग सर्विस पे करते हैं, वो क्या बाटा क्यों हम करते हैं? सर्विस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी वो कर लेते हैं बाकी जो होते हैं, जो पहले बैंकर आई थी वो कर लेती थी कॉम्प्रोमाइज। वो भी नहीं करती होंगी। अच्छा, लेकिन आप में और बाकी बैंकर्स में ये फर्क है कि आप सर्विसेज पे फोकस करते हैं। हमारा ज्यादा फोकस क्वालिटी सर्विस पर है। सिल्क बैंक, रेशम का जो अकाउंट है वो तो हमें पता है, जो दूसरे जो अकाउंट्स हैं, अच्छा खैर आई डू नॉट वांट टू गेट टू दैट। व्हाट आर द चैलेंजेस एज अ बैंकर? एज अ बैंकर तो नहीं, लेकिन अगर एक लड़की बाहर निकल रही है तो चैलेंजेस यही होते हैं उसको कि मतलब एक जो लोगों का माइंडसेट हुआ हुआ है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि लड़की बाहर जा रही है, जॉब करती है तो ये घर का काम नहीं कर सकती। आपको आलू की भुजिया पकानी आती है? हाँ, मुझे कुकिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो फिर आप किसी कुकिंग शो की होस्टिंग करती हैं, आपको किसने कहा था बैंकर बन जाएं? नहीं, मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं बैंकर बनूं। अम्मी ये नहीं चाहती थी कि अच्छा खाना पकाएं? खाना आपको अब्बू ने सिखाया होगा? नहीं, वो मैंने खुद सीखा है। अच्छा, आपने खुद सीखा है। जुबैदा आपी के टोटके देख देख के आपने सीखा, कैसे सीखा? अच्छा ये बताएं कि अगर आपको बैंकिंग और एक अच्छे, देखें यू डूइंग बैंकिंग टू प्लीज योर मदर, राइट, बट यू नो दैट जो कुकिंग शोज की होस्ट हैं इनको कितने पैसे मिलते हैं? नहीं, तो मेरा प्रोफेशन बैंकिंग है, मैं उसको क्यों चेंज करूंगी? बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी, लड़की कुकिंग और घर वगैरह तो एक लड़की की जिम्मेदारी है ना, वो तो वो करती ही है। बैंकिंग आवर्स क्या होते हैं? तो 9 to 5 होते हैं। कभी लेट भी काम करना पड़ता है? लड़कियों के लिए तो हमारे यहाँ तो इतना वो नहीं है। 6 बजे घर आ जाते हैं? हाँ, 6 बजे तक। तो घर आने के बाद 6 से लेके 8 बजे तक एक अच्छी हांडी पक जाती है? बिल्कुल बन जाती है। हाँ, आपका फेवरेट खाना क्या है जो आपको पकाना पसंद हो और फिर खाना भी जो आप पकाती हैं वो खुद भी खाती हैं? हाँ, पक्की बात है। चाइनीज ज्यादा शौक से बना भी लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। चाइनीज पकाती हैं आप? चाइनीज को पता है कि आप चाइनीज पकाती हैं? अच्छा चले, यू आर रिलैक्स नाउ। हम फरजाना जी आप पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, आपने एक बड़ा टेक्निकल चीज़, आपने माहौलियात के ऊपर जो है फोकस किया है, एनवायरनमेंट के ऊपर। ये एनवायरनमेंट जो है ये पोल्यूट मिट्टी की वजह से ज़्यादा है या वर्किंग वुमेन के लिए जो मर्द हजरात बाहर होते हैं उनकी वजह से ज़्यादा? दोनों चीज़ों से। दोनों चीज़ों से। तो जो मिट्टी है वो तो कम हो नहीं सकती वहाँ, तो ना मिट्टी कम हो सकती है ना मर्द हजरात कम हो सकते हैं। बड़ा कुछ दिल से ये आई है बस ये ऐसा क्या हम लोगों ने क्या गलती की है? आप देखें 4 हैं, आज मैं अकेला हूँ, मतलब क्या है? व्हाट इज द चैलेंज? मर्द हजरात के साथ काम करने में सबसे बड़ा इशू क्या होता है? नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं होता काम करने में, और ये सारा हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनके साथ किस तरह काम करते हैं। और सभी तरह के लोग मिलते हैं लेकिन हम उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये मुझ में गॉड गिफ्ट दिया है कि मैं बहुत अच्छे भी लोग आते हैं हमारे पास और बहुत बुरे लोग भी आते हैं। आप इंटीरियर सिंध पे फोकस कर रही हैं? जी बहुत हाँ। ज़्यादा। वहाँ इंटीरियर सिंध, वहाँ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं? वहाँ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ तालीम की बहुत कमी है, वहाँ बहुत ज़्यादा भूख है, और जो भी कुछ मतलब हम वहाँ कर सकते हैं वो हम करते हैं। और मैं फिर वही वाली बात कहूँगी कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया अब तक उन लोगों के लिए। तमाम NGOs ने मिल कर के जितने भी हैं उन्होंने ही सब कुछ उन लोगों के लिए किया। छोटी सी मैं ब्रेक लेने लगा, लेकिन जो हम सब बैठ के हुकूमत पे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं आप पे हरगिज़ पॉइंट आउट नहीं कर रहा नाइट पे। आई थिंक हमारी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम तमाम लोगों की एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाके बजाते खुद भी जो हम अपनी सदका ज़कात कर रहे होते हैं एक चैनलाइज करके आप जैसे लोगों के थ्रू कंट्रीब्यूट करें। इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड विल डिस्कस दिस। आज सुबेद अली सलमान और हमारे साथ हैं 2 ज़बरदस्त मेहमान जिनसे हम वापस आने के बाद टींडों का और घिए का जो एक अचार होता है उसको बनाने की रेसिपी पूछेंगे। स्टे विद अस, आज सुबेद अली सलमान।